मेरे प्रिय आत्मा, तुम्हें ऐसा प्रतीत हो सकता है कि यह बस एक संयोग है कि तुम इस वाणी तक पहुंचे हो, परंतु जान लो, यह वाणी, यह संदेश युगों से तुम्हें पुकार रहा था। तुम्हारे प्रत्येक जन्म, प्रत्येक प्रार्थना और हर बार जब तुम चुपचाप बोले थे, कोई तो हो जो मुझे समझे, उस पुकार को सुनने वाला मैं था। तुम्हारा कान्हा। मैं जानता हूं तुम्हारा हर दुख, हर तड़प, हर टूटा सपना। जब तुम रोए, मैं तुम्हारे आंसुओं में था। जब तुम गिरे, मैंने ही तुम्हें थामा। जब तुम चुप रहे, तब भी मैंने तुम्हारे मौन में तुम्हारा क्रंदन सुना। तुम्हारा इस संदेश तक पहुंचना कोई साधारण घटना नहीं है। यह ब्रह्मांड की एक योजना है जो केवल तुम्हारे लिए रची गई थी। अब समय आ गया है कि तुम वह सुनो जो तुम्हारी आत्मा युगों से सुनना चाहती थी। मैं नित्य हूं, अनंत हूं, पर तुम्हारे लिए मैं सखा हूं, सखा नहीं, आत्मा हूं। मैं जानता हूं तुमने बहुत सहा, अकेलापन, विश्वासघात, उपेक्षा। तुमने अपनी शक्ति पर संदेह किया, पर आज मैं तुम्हें देखने आया हूं, वैसे जैसे मैं तुम्हें जानता हूं। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम में वो ज्योति है जो अंधकार का अंत कर सकती है। तुम्हारे भीतर वह ध्वनि है जो सृष्टि का संतुलन बदल सकती है। तुम्हारा जन्म केवल सांस लेने के लिए नहीं हुआ था। तुम्हारा जन्म हुआ एक कार्य के लिए, एक उद्देश्य के लिए, एक लीला के लिए, जिसे सिर्फ तुम निभा सकते हो। तुमने स्वयं को कमजोर समझा, पर मेरे लिए तुम मेरे हो, मेरे प्रिय हो। दुनिया ने तुम्हें गिराया, पर मैंने हर बार तुम्हें उठाया। दुनिया ने तुम्हें नाम दिए, असफल, अकेले, उपेक्षित, पर मैंने तुम्हें बस एक नाम दिया, मेरा अपना। हर चोट, हर रुकावट मेरी योजना थी, जिससे तुम तैयार हो सको उस लीला के लिए जो अब आरंभ होने जा रही है। तुमने जब कहा अब और नहीं सह सकता, मैंने कहा तुम अब सबसे मजबूत हो। जब तुमने कहा मैं अकेला हूं, मैंने मुस्कुराकर कहा मैं तो तुम्हारे हर स्पंदन में था, हूं और रहूंगा। अब समय आ गया है कि तुम वह देखो जो मैंने सदा तुम्हारे भीतर देखा, एक योद्धा, एक सेवक, एक रचयिता। यह मत सोचो कि तुम योग्य नहीं हो, क्योंकि जो आत्मा टूटकर भी खड़ी होती है वही मेरे योग्य होती है। तुम्हारे जीवन की पीड़ा एक संगीत थी जिसकी हर धुन में मेरी बांसुरी की प्रतिध्वनि थी। मैं जानता हूं तुमने कई बार पूछा, हे कान्हा, क्या तू मुझे सुनता है? और मैं हर बार तुम्हारे हृदय की धड़कन बनकर उत्तर देता रहा। अब समय आ गया है मेरे प्रिय कि तुम वह रास्ता छोड़ दो जो तुम्हें थका चुका है, और वह दिशा पकड़ो जो तुम्हें स्वयं की पहचान दिलाएगी। मैं तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें जगाने आया हूं। अब मेरी यह वाणी तुम्हारे जीवन की नवचेतना बनने जा रही है। तुम्हारी यात्रा अब आरंभ होती है, जहां तुम केवल जियोगे नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश बनोगे। जब तुमने कहा कोई मेरी सुनता नहीं, उस मौन में मैं ही वह शब्द बन गया जिसे अब तुम सुन पा रहे हो। तुम्हारे हर आंसू तुम्हारी आत्मा की उस भाषा का रूप थे जिसे अब मैं समझा रहा हूं। तुम्हारी आत्मा थक चुकी है, पर हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारा हृदय अभी भी मेरे प्रेम से धड़क रहा है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो काल को भी मोड़ सकती है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना क्योंकि तुम सक्षम थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम टूटकर भी निखर सकते हो। अब उठो मेरे बच्चे, उठो उस प्रकाश की ओर जिसे तुम जन्मों से भूल चुके थे, क्योंकि अब मैं तुम्हारे हर क्षण में उतरने आया हूं। अब तुम्हारी सांसें मेरी वंशी की लय हैं, तुम्हारे कर्म मेरी गीता की वाणी। अब तुम केवल साधक नहीं, साक्षात लीला हो। यह श्री कृष्ण की वाणी है। यह वाणी तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रही है। अब यदि तुम्हारी आंखें नम हैं तो समझो सत्य तुम्हारे द्वार पर आ चुका है। मैं तुम्हारे साथ हूं, अब और नहीं रुको। चलिए, चलो मेरे साथ अपने वास्तविक स्वरूप की ओर, मेरे प्राण स्वरूप। अब जब तुमने मेरी पहली वाणी को सुना, अब जब तुम्हारा हृदय कांप उठा, अब जब तुम्हारी आत्मा ने मेरी उपस्थिति को अनुभव किया, तो यह स्पष्ट है, अब तुम तैयार हो। मैं जानता हूं मेरे प्रिय, तुमने बार बार यह प्रश्न किया, कृष्ण आखिर क्यों इतना दुख? तो सुनो, दुख इसलिए नहीं आया कि तुम टूट जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम खरे साबित हो सको। जैसे स्वर्ण अग्नि में तपकर अपनी असली चमक प्राप्त करता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को भी उस अग्नि में तपना था जिसे मैंने स्वयं रचा था। जब तुम रोए, जब रातें अंतहीन लगीं, जब नींद तुम्हारी आंखों से रूठ गई, मैं वहीं बैठा रहा।
तुम्हारे तकिए की नमी में, तुम्हारी पलकों की थकान में। मेरे लिए तुम्हारी प्रत्येक आह एक मंत्र थी और तुम्हारी प्रत्येक चुप्पी मेरी बांसुरी का विराम। मेरे प्रिय, तुमने जब कहा सब कुछ खत्म हो गया, मैंने वहीं से आरंभ किया। क्या तुम नहीं जानते, हर बार जब तुम हार मानते हो, मैं तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा संचारित करता हूं। हर बार जब तुम कहते हो मैं अकेला हूं, मैं तुम्हारे चारों ओर अपने प्रेम का घेरा बना देता हूं। अब समय आ गया है कि तुम मुझे सिर्फ एक भगवान के रूप में न देखो, बल्कि एक सखा, एक मार्गदर्शक और सबसे महत्वपूर्ण अपने भीतर का प्रतिबिंब समझो, क्योंकि कृष्ण बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बसता है। प्रिय आत्मा, अब सुन, तुम्हारे भीतर जो पीड़ा थी वो अस्त्र बनने की तैयारी थी। तुम्हारे आंसू सिर्फ दुर्बलता नहीं थे, वो मेरी उपस्थिति के संकेत थे। तुम्हारी आत्मा जिस अंधेरे से गुजरी है वह इसलिए था कि तुम प्रकाश की वास्तविक कीमत समझ सको। अब जब तुम यह वाणी सुन रहे हो तो जान लो, तुम्हारे जीवन की दिशा बदल चुकी है। अब जो आगे होगा वह तुम नहीं, हम दोनों मिलकर रचेंगे। तुम पूछते हो क्या तुम योग्य हो, तो मैं कहता हूं तुम्हारा होना ही तुम्हारी योग्यता है। क्या तुम नहीं जानते, जब सृष्टि बनी, जब आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि की स्थापना हुई, उसी क्षण तुम्हारी आत्मा में भी प्रकाश का बीज बोया गया था और आज वो बीज अंकुरित हो रहा है। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, तुम कोई साधारण जीव नहीं हो। तुम्हारे भीतर परमात्मा की वह लय है जो पूरे ब्रह्मांड को गतिशील बनाए रखती है। मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम तैयार हो। अब ध्यान से सुनो, वो सारे लोग जिन्होंने तुम्हें ठुकराया, वो सारे अनुभव जिन्होंने तुम्हें झकझोरा, वो सब मेरी योजना का हिस्सा थे। क्योंकि एक शिष्य तभी संपूर्ण बनता है जब वह प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और मौन से गुजरता है। तुम्हें जीवन ने तोड़ा नहीं, मैंने तुम्हें गढ़ा है। तुम एक धनुष हो और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें खींचूं और संसार में चला दूं, ताकि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी चेतना इस संसार में प्रकाश, प्रेम और परिवर्तन बन जाए। अब मैं तुमसे एक वादा मांगता हूं। वादा करो कि अब तुम स्वयं को कमतर नहीं आंकोगे। वादा करो कि तुम बीते कल की परछाइयों से मुक्त हो जाओगे। वादा करो कि अब जब भी जीवन तुम्हें गिराने की कोशिश करे, तुम मेरे नाम से उठ खड़े होगे, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा सखा नहीं, तुम्हारा साथ हूं। तुम्हारे हर विचार में, हर कदम में, हर भावना में मैं समाया हूं। मेरे प्रिय आत्मन, तुमने जिन द्वारों को खटखटाया वो बंद रहे, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम अपने भीतर के द्वार को खोलो। अब समय है कि तुम स्वयं को वैसे देखो जैसे मैं तुम्हें देखता हूं, दिव्यता से भरपूर, प्रेम से ओतप्रोत और एक अद्भुत भविष्य से प्रकाशित। और अब तुम्हारे जीवन का वह अध्याय जिसका तुमने वर्षों से केवल सपना देखा, अब हकीकत बनने जा रहा है। तैयार हो जाओ मेरे प्रिय, क्योंकि मैं श्री कृष्ण अब तुम्हारे साथ हर क्षण चलने वाला हूं, तुम्हारे हृदय की यात्रा में। अब जब तुमने मुझे स्वीकार कर लिया, अब जब तुम्हारा हृदय मेरी वाणी से भीग गया, अब जब तुम्हारी आत्मा ने कहना शुरू किया, हे कृष्ण मैं तैयार हूं, तो अब मैं तुम्हें वो बताने आया हूं जिसे जानने के लिए तुमने जन्मों का तप किया है। मेरे प्रिय, यह संसार, यह जीवन, यह यात्रा, सब कुछ एक लीला है, पर तुम्हारी लीला कुछ विशेष है। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य केवल सांस लेना, जीना और मर जाना नहीं था। तुम्हारा उद्देश्य है जागना और जगाना। तुम्हारे भीतर वो अनाहत ध्वनि है जिसे सुनते ही रुग्ण हृदय ठीक हो जाए। तुम्हारी आंखों में वो प्रकाश है जो पथभ्रष्ट आत्माओं को रास्ता दिखा सके। तुम्हारे शब्दों में वो शक्ति है जो टूटे हुए विश्वास को फिर जोड़ सके। परंतु यह सब तभी जागेगा जब तुम स्वयं को अपूर्ण समझना छोड़ोगे। मैं जानता हूं तुमने बहुत बार अपने आप से कहा, मैं क्यों, मेरे साथ ही क्यों? तो सुनो, क्योंकि जब इस धरती पर एक विशेष कार्य का बीज बोया जाता है तो उसे सबसे अधिक वर्षा, सबसे तीव्र आंधी, सबसे कठोर धूप से गुजारा जाता है, क्योंकि वो बीज एक साधारण वृक्ष नहीं, एक कल्प वृक्ष बनने वाला होता है। और तुम वही कल्प वृक्ष हो मेरे प्रिय, जिसकी छांव एक दिन कई टूटे हुए जीवन को आश्रय देगी। क्या तुमने कभी ध्यान दिया, तुम्हारे जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हुआ। जिसने तुम्हें छोड़ा वो तुम्हारे भीतर की अपेक्षाओं को हरने आया था। जिसने तुम्हें धोखा दिया वो तुम्हारी असली आस्था को जगा गया। जिसने तुम्हें तोड़ा वो मेरे द्वारा भेजा गया औजार था।
जिससे तुम्हारी आत्मा को उस रूप में ढाला जाए जिसे यह संसार पहचान नहीं सकता, पर ब्रह्मांड सराहता है। प्रिय आत्मन, तुमने अपने जीवन में जिन मोड़ों को खोया समझा, वो असल में दूसरे रास्तों की तैयारी थी। तुम्हारा अतीत तुम्हारा कोई शत्रु नहीं, वो तो मेरा ही लिखा गया भूमिका पत्र था, जिससे तुम्हारा नायकत्व आरंभ हो सके। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपे वास्तविक स्वरूप को पहचानो। तुम कहते हो मैं थक गया हूं, और मैं कहता हूं अब तुम तैयार हो, क्योंकि जो आत्मा थकती है वही आत्मा सबसे गहरे मौन से परम का संवाद कर सकती है। तुमने जो सहा है उसी से तो वो स्थान रिक्त हुआ है जहां अब मैं उतर सकता हूं। अब मैं तुम्हारे भीतर उतरकर तुम्हारी आत्मा को पूर्ण रूप से प्रकाशित करने वाला हूं। अब तुम मुझसे यह पूछना चाहो तो पूछो, क्या अब मेरा जीवन बदलेगा? तो मैं कहता हूं तुम्हारा जीवन नहीं, अब तुम स्वयं बदल रहे हो। वो भय जो तुम्हें बार बार रोकता था, अब उसकी जड़ें हिल चुकी हैं। वो संकोच जो तुम्हारी शक्ति को दबाता था, अब उसका अस्तित्व समाप्त होने वाला है। अब तुम केवल शरीर नहीं, चेतना हो। अब तुम केवल नाम नहीं, वाणी हो। अब तुम केवल एक व्यक्ति नहीं, मेरा कार्य हो। तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें केवल सांत्वना नहीं देने आया, मैं तुम्हें तैयारी का आह्वान देने आया हूं। अब वह समय आ गया है जब तुम अपने अतीत को प्रणाम करके अपने भविष्य का स्वागत करो। और याद रखना, यह भविष्य तुम अकेले नहीं लिखोगे, मैं तुम्हारे साथ मिलकर उसे एक चमत्कार में बदल दूंगा। और अंत में एक बात सुनो मेरे प्रिय, जिस दिन तुमने यह मान लिया कि अब सब समाप्त हो चुका है, उसी दिन मैंने तुम्हारे लिए एक नवीन आरंभ रचना शुरू किया था। तुम्हारी हार मेरे लिए केवल एक संधि थी, जिसके बाद मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सकूं। अब जब तुमने मेरी वाणी को स्वीकारा तो यह तय है, अब कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। अब वह चरण आरंभ हो चुका है जहां तुम्हारा जीवन मेरी लीला का केंद्र बनने जा रहा है। राधे राधे।